हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स का वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का एनसीईआरटी बुक में 3.3 दिया हुआ एक्सरसाइज। पर इससे पहले एक्सरसाइज हम पहले वीडियो में बना चुके हैं, तो आज हम बताने वाले हैं आपको एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 और 2 हम पीछे बता चुके हैं, तो मेरा वीडियो में सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या बोलता है। ठीक है, यहाँ हम क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन किए हैं, बहुत मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं किस तरह से बनते हैं इस एक्सरसाइज को। बहुत आसान है ये चैप्टर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से उसको बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो है, इधर रफ किए हुए, इधर ध्यान आप मत दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मतलब नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है क्या, जो रो में रहता है ये आर है। ठीक है, ये आर है। जो रो में रहता है उसको कॉलम में चेंज करना, या जो कॉलम में रहता है उसको रो में चेंज करना, उसी को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या किसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, और एक बार बता देते हैं। जो रो में रहेगा उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, और जो कॉलम में रहेगा उसको रो में चेंज करेंगे, उसी को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ आर, रो को डिनोटेड आर से किया जाता है और कॉलम को डिनोटेड सी से किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो लाइन रहता है ना दोस्तों, देखिए ये मैट्रिक्स का रो कौन बोला होगा। इस तरह का लाइन को रो कहा जाता है, और इस तरह सीधा सीधा लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को कॉलम कहा जाता है। ठीक है, इस तरह का वर्टिकल लाइन जो रहता है, वर्टिकल लाइन, इसे कॉलम कहा जाता है, और इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहा जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसी को सोल्यूशन में लिए एक बार लिख दिए। 5 1/2 और -1 ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसे ट्रांसपोज निकालने बोल रहा है। तो ट्रांसपोज यानी मैट्रिक्स के पावर में टी लिखना ट्रांसपोज ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, मैट्रिक्स के पावर अगर टी लिख दिए, ट्रांसपोज निकालने बोल रहा है, तो इसके जो क्वेश्चन दिया था उसी को एक बार लिख दिए और उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिए। ठीक है, तो अभी इसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे। ये पूरा के मैट्रिक्स कॉलम में है तो इसको ट्रांसपोज कर देंगे। अगर कॉलम में है ये मैट्रिक्स, अगर देख लीजिए, अगर कॉलम में है ये मैट्रिक्स, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो किस में आएगा, रो में आएगा। तो इसको पूरा जो सीधा सीधा था उसको रो में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कि ये रो में दिया हुआ है, नहीं ये कॉलम में दिया हुआ है, इसको रो में बदलना है। तो रो में किस तरह से बदलेंगे, कॉलम में 5 पहले लिखिए, रो में 5, उसके बाद 1/2 दिया हुआ है, 1/2 लिखे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, उसके बाद -1 को लिख दिए। ठीक है, ये चेंज हो गया। ये रो में था, इसको इस तरह लिख दिए सीरियल बाय। जब पहले 5 को लिखे उसके बाद इसको लिख दिए 1/2 को, उसके बाद -1 को लिख दिया। ठीक है, ये पूरा रो में चेंज हो गया। तो चलिए क्वेश्चन यही इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसका सॉल्यूशन देखिए, प्रॉपर सॉल्यूशन। इसी तरह आप वीडियो को पॉज करके नोट्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके नोट्स करते जाइए, इसे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताए। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, किस ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ट्रांसफर चाहिए। तो जो क्वेश्चन में था उसको सॉल्यूशन में एक बार लिख दिए और उसके पावर में टी लगा दिए, यानी अब इसका ट्रांसपोज निकल जाएगा। इसको बदलना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस पहले ई रो को बदल देते हैं, इसको बदलते पहले। ये क्या रो में दिया हुआ है, इसको कॉलम में लिख देते हैं। इसको कॉलम, यहाँ 1 था, कॉलम में लिखेंगे 1, और -1 को लिख दिए 1। यार ये रो में था, इसको बदलना है कॉलम में। तो ये रो में था, पहले कॉलम में बदलेंगे तो 2, और 2 पहले 2 आएगा, उसके बाद 3, ये कॉलम में आ गया। यानी जो रो में था उसको कॉलम में चेंज कर देना है। ठीक है दोस्तों, जो रो में था ये को कॉलम में चेंज कर देना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, ये जैसा मतलब क्वेश्चन में दिया था सॉल्यूशन में एक बार उसी को लिख दिए और पावर में टी लगा दिए थे। यानी पहला रो को जो है ना, वो पहला कॉलम में बदलना है, R1 को बदलना है C1 में। तो ये पहले बदलते हैं ये वाला को, तो ये रो में कॉलम में बदलेंगे तो इस तरह ना बदलेंगे, इस तरह बदलेंगे। तो ये 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए, और यहाँ -1 था तो कॉलम बदलेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब ये रो को जो है कॉलम में बदलना है, तो ये रो को जो है कॉलम में बदलेंगे तो क्या होगा,
इस रो में दिया हुआ कॉलम में बदलेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, नीचे है तो ये ऊपर चल जाएगा, कॉलम बदलेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा, 2 के नीचे 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है, कुछ नहीं, एक रो मतलब है ना, रो में अगर रहेगा तो उसको इस तरह का सीधा कॉलम में बदल देना है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर वो वाला समझ में नहीं आया तो इधर पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 3 जैसा था उसी तरह आपको लिख दिए, उसके पावर टी दे दिए, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ ये मान लीजिए क्या है, ये रो, इसको रो है ना दोस्तों, ये रो है, ये किस फॉर्म में, इधर वाले क्या है, पूरा रो में है, ठीक है दोस्तों। ई वाला जो है आपको दिखा देते, तो ई वाला क्या है, पूरा रो में है, तो इसको बदलना है, इस तरह दिया हुआ तो इसको बदलना है इस तरह। तो इस पूरा रो को जो है C1 में बोलते लेना, इधर इसको रो कहा जाता है, इधर वाले को रो कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इधर वाले जितने भी है ये सब R1 हुआ या R2 हुआ R3 हो गया, और इधर कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, मतलब इस तरह का लाइन वाले को रो कहेंगे, और इस तरह का जो सीधा सीधा लाइन में जो है उसे कॉलम कहा जाता है। तो पहला रो को जो है कॉलम बदलना है, तो ये ऐसा है तो इसको बदलना पड़ेगा, इसको ये सीधा है, ये मतलब मान लीजिए इस सोया हुआ है तो इसको हम कॉलम बदलना है तो उठा देना पड़ेगा, सोया हुआ है तो इसको खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके -1 5 और 6, ठीक है, आ जाएगा। ये सोया हुआ था इसको खड़ा कर दिए, जो मतलब रो रो वाले को मान लीजिए सुतल है उसको खड़ा कर देना, उसी को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको अब R2 को किस तरह कहेंगे, ये सोया हुआ थे, मान लीजिए R2 है, इसको C2 में बदलना है, और ये भी सोया हुआ है इसको खड़ा कर दीजिए। R3 है, इसको C3 में बदलना है, ठीक है। तो अगर मज़ा आ रहा है तो चलते रहे, जिसको वीडियो सोलो अगर लग रहा है वो स्पीड करके वीडियो देख सकता है, ठीक है, ताकि समझाते थे सबको किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर में, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन, इफ ए एक मैट्रिक्स दे दिया हुआ, ठीक है, इसे मैट्रिक्स दे दिया एंड बी एक मैट्रिक्स दे दिया, देन वेरीफाई मतलब वेरीफाई दैट, मतलब बोल रहा है प्रूफ करो। ये क्वेश्चन 2 दे दिया है, क्वेश्चन 2 को बोल रहा है ये सबको प्रूफ करो, ठीक है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि क्वेश्चन मैट्रिक्स 2 को दे दिया है, और क्वेश्चन नंबर पहला बोला कि A+B का इधर ही कोमा लगा हुआ है ना दोस्तों, ये कोमा लगा हुआ है, इसको भी ट्रांसपोज कहा जाता है, चाहे T लगा रहे चाहे इस तरह का लगा रहे, ये अक्सर NCERT बुक में इसी तरह का दिया हुआ है ऊपर कोमा टाइप का, तो ये ट्रांसपोज है, ठीक है। तो A+B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, क्या दोनों बराबर होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला करते के सॉल्व करते हैं। तो गिवन में जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में उस चीज़ को लिख दीजिए। तो गिवन मैट्रिक्स जो ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, एंड बी भी एक मैट्रिक्स जो है क्वेश्चन में दे दिया था, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है यही है, A+B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज का, ये दोनों आपस में बराबर है, प्रूफ करके दिखा, वही क्वेश्चन बोल रहा है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग सिंपल सा LHS से चालू करेंगे, RHS उसके बाद निकालेंगे, अगर दोनों बराबर हो गया तो दोनों प्रूफ होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ट्रांसपोज का मतलब आप समझ गए होंगे किस तरह से वहाँ आके ट्रांसपोज किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में सिंपल सा ये क्वेश्चन जो था पहले वाला आपका, ये क्वेश्चन जो था आपका पहले वाला, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है आप लोग को जो, तो क्वेश्चन नंबर पहला में जो था ना आप लोग का कि ट्रांसपोज निकालने बोला था, लेकिन इसमें ऊपर में ट्रांसपोज का सिंबल नहीं लगाया था, इसलिए क्वेश्चन में इसमें दे दिया था कि इसका ट्रांसपोज निकालो, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालो क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग का सिंबल नहीं दिया तो क्वेश्चन, चलिए इसी क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो किस तरह के इसको आगे बढ़ाते, तो इस क्वेश्चन दिया हुआ A+B का होल ट्रांसपोज जो है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये प्रूफ करके दिखा बोल रहा है। तो LHS से लेते हैं, LHS से चालू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो LHS में जो ये वाला था इसको LHS में ले लिए, उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ब्रैकेट के होल पावर में ट्रांसपोज है, यानी ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज है, यानी पहले ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, ए का वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया हुआ उसको लिख दिया सेम
उतार दिए सेम टू सेम, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, उसके माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। उसके बाद बी का वैल्यू जो दिया था उसको दे दिए बी का वैल्यू, ठीक है। अब इसके होल ब्रैकेट का होल पावर में ट्रांसपोज दिया हुआ था, ट्रांसपोज का सिंबल दिया है, यानी आप टी सिंपल सा आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये कोमा दिल रहेगा मैट्रिक्स के ऊपर, चाहे इसी तरह का मैट्रिक्स में तो ये ट्रांसपोज का सिंबल है, चाहे सिंपल सा आप टी लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर टी ए लिखना चाहिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसपोज पहले ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लिए, जोड़ते हैं किसको, ये पहला मतलब सिंपल सा आप समझ लीजिए, ये मैट्रिक्स का ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और ये मैट्रिक्स का ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां स्थान है। ये सब एक नंबर में स्थान समझ लीजिए, 2 नंबर 3 नंबर ये सब स्थान समझ लीजिए। ये 1 नंबर का स्थान है, ये भी इस मैट्रिक्स का ये 1 नंबर का स्थान, ये 2 नंबर का स्थान, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये तो ठीक है दोस्तों। तो इसको जो है इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। तो -1 है, -1 बीच में जोड़ना है, बीच में प्लस है तो बीच में हमेशा प्लस देंगे इसमें, तो बीच में प्लस, उसके बाद इसके जगह में ये है तो -4 हुआ तो ब्रैकेट में -4 लीजिए। अब 2 और इसको जोड़ना है, 2 + 1 होगा, 3 प्लस -5, 3 प्लस और -5, उसको 5 + 1 तो 7 प्लस इसको 7 + 2, 9 + 0, 9 + 0, -2 + 1, -2 + 1, 1 + 3, 1 + 3 और 1 + 1, इसी तरह इसको कर लिए, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ माइनस इसलिए डायरेक्ट नहीं किए हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको अगर समझ में आता तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं सोल्यूशन, फास्ट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उसके बाद देखिए यहाँ प्लस और माइनस क्या होगा, इसमें प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा तो बीच में माइनस लगेगा, यहाँ प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो लगेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ जो जुट रहा है उसको जोड़ देंगे, जो घट रहा है उसको घटा देंगे, ठीक है। तो -1 और बीच में प्लस -4 दिया हुआ है, तो माइनस और माइनस क्या, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ जो जोड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, -1 और -4 क्या होगा, -5, और ये इसको जोड़ दिए, 2 + 3 यहीं जोड़ दिए हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसको डायरेक्ट यहाँ भी -5 लिख सकते हैं, -2 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसको जोड़ दिए, ये मिल गया 2, और इसको ये मिल गया, इसको जोड़े, ये मिल गया, इसके बाद इसको जोड़े, इसको भी मिल गया। इसके बाद जो जोड़ना है, जोड़ने के बाद ये आएगा, उसके बाद सबके पावर में ध्यान देखिएगा, ट्रांसपोज देते रहना है, ठीक है, क्योंकि अभी तक ट्रांसपोज नहीं किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद पूरा कंप्लीट जोड़ने के बाद ये मिल गया, -5 3 -2 6 9 9 9, उसके बाद -1 4 2, ये मिल गया पूरा कंप्लीट। उसके बाद देखिए अब यहाँ ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है दोस्तों। यानी जो रो में है ना दोस्तों, ये पूरा ये क्या है, रो में है, ये चिन्ह आप ध्यान दीजिएगा, ये माइनस इधर है, ये साइड में कर देते, ये क्या रो में है, ये तीनों रो में है, ये सबको ये सब कॉलम में बदल देना है। जो यहाँ रो में दिया हुआ इसको सुतल है, मान लीजिए सोया हुआ है, इसको उठा देना है। तो सोया हुआ ऐसा है तो उठाएंगे तो खड़ा हो जाएगा ऐसा, तो इसको कॉलम में चेंज करना है, उसी को ट्रांसपोज हो जाएगा इसका। तो उसका रो को जो है C1 में बदल देना है, R2 को C2 में बदलना है, R3 को C3 में बदलना है, ठीक है। जो पहला R1 था इसको बदल दिए 5 3 -2, 5 3 -2 C1 में बदल दिए, R2 6 9 9 है तो इसको बदल देंगे C2 में, 6 9 9 हो गया। उसके बाद 1 4 2 दिया हुआ है तो -1 4 2, जो सोया हुआ था उसको इस तरह का सीधा मतलब कर दिए, ठीक है। इसी को ट्रांसपोज किया जाता है, तो A + B का होल ट्रांसपोज ये मिल गया। अब RHL निकालेंगे, ठीक है, A का ट्रांसपोज + B का ट्रांसपोज, ठीक है, यही निकालेंगे। अब RHS, तो देखिए RHS किस तरह से निकालते हैं, यहाँ देखिएगा आप। RHS जो है कुछ एक RHS में क्या दिया था, A का ट्रांसपोज + B का ट्रांसपोज जो है दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ट्रांसपोज दिया हुआ है, चिन्ह में मत जाएगा, पहले ए का जो वैल्यू था उसको क्वेश्चन में दिया था उसको लिख दिए, बीच में प्लस था, और बी का वैल्यू दिया था उसको लिख दिए, और दोनों के पावर में ट्रांसपोज दिया हुआ है, ठीक है। ये सिंबल ऐसा कोमा टाइप के ऊपर दिया हुआ है, इस तरह का टाइप के उसे ट्रांसपोज दिया हुआ है, उस तरह कोमा में नहीं इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पता नहीं चलेगा, नंबर कटने का चांस रहता है, ठीक है। तो सिंपल सा ट्रांसपोज आप दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद देखिए
ये यहाँ देखिए ना दोस्तों, बहुत को यहाँ पहले जोड़ देगा, तो जोड़ना नहीं है पहले। यहाँ पहले देखिए, पहले ट्रांसपोज का सिंबल आ गया, उसके बाद प्लस आ रहा। पहले यहाँ ट्रांसपोज कर लेना है, उसके बाद जोड़ना है, ठीक है। तो पहले इसका ट्रांसपोज कर लिए, जो रो में था, जो रो में है उसको कॉलम में कर दिए। ये रो में था, इस तरह इसको कॉलम में कर दिए। इसको ये रो में है, इसको कॉलम में कर दिए। ये रो में है, ये इसको कॉलम में कर दीजिए। ये मतलब ट्रांसपोज इसका निकल गया, और बीच में प्लस था, प्लस दिए। उसके बाद ये रो में है, इसको कॉलम में कर दिए। ये रो में था, ये कॉलम में कर दिए। इसको रो में था, इसको कॉलम में कर दिए। यानी दोनों का ट्रांसपोज हम लोग को मिल गया। अब तो बीच में क्या आ गया, प्लस। तो अभी यहाँ जो है जोड़ना है, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। तो -1 प्लस बीच में देंगे, जोड़ना है, इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद -4 है, उसके 5 + 1 है, उसके बाद इसको इसके साथ -2 + 1 और 2 + 1। उसके बाद 7 को 2 के साथ 7 + 2 और इसको इसके साथ 1 + 3। उसके बाद 3 को 3 प्लस माइनस ब्रैकेट में 5। उसके बाद 9 + 0। 0 आप नहीं लिख सकते, प्लस के बाद लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक। 1 + 1, उसके बाद 1 + 1 कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो है यहाँ डायरेक्ट आप कर लीजिए, कीजिएगा, ठीक है। मतलब किस तरह जोड़े आपको समझ में आ गए ना दोस्तों। अगर नहीं आया, ये सब वो सिम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। इसमें अब स्पीड बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही बहुत इसको बता चुके हैं पहले ही, दिन एक्सरसाइज जब स्टार्ट हुआ था। तो अब यहाँ जो अब जुट रहा है उसको -1, और यहाँ प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, या -1 और -4 -5 हो जाएगा। और 5 + 1 6, और -2 + 1 -1, और 2 + 1 3। उसके बाद 7 + 2 9 होगा। उसके बाद 1 + 3 4 होगा। इसको -2 होगा, 9 होगा। उसके बाद 2 होगा। सिंपल सा, जिस तरह जोड़ना है उसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद 10 इस प्रकार से लास्ट में लिखना है कि 10 का मतलब होता है। इस प्रकार से देखिए LHS का वैल्यू, ये देखिए LHS का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5। देखिए जो नहीं, ये LHS था, ये LHS पहले निकाले, उसके बाद RHS निकाले। तो देखिए किस तरह से निकालते हैं, मतलब निकल चुका है। LHS में जो है देखिए दोनों मैट्रिक्स है, यहाँ 5 -5 है, -5 6 6 -1 1 1 2। उसके बाद 3 3। उसके बाद क्या हो दिया हुआ है, 9 9 4 4। यानी सब एलिमेंट, जिसको एलिमेंट जो है सब सेम है इसका, ठीक है दोस्तों। सब एलिमेंट सब है, यानी LHS और RHS जो है बराबर हो गया। यानी LHS और RHS बराबर हो गया। ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ये आंसर आपका यहीं तक है। चाहे आप एक डांडिल और बढ़ा के लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ तक भी LHS और RHS प्रूफ होगा, यहाँ तक छोड़ सकते हैं। लेकिन तो भी है, यहाँ तक लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोफेशनल टाइप का थोड़ा दिखेगा, ठीक है। मास्टर बोलेगा बहुत तेज स्टूडेंट है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से लिखने का। उसके बाद लिया हैंस, क्वेश्चन में जो दिया था उसी को लिख दिए। LHS में किसको लिए थे, LHS में इसको, इसी को लिए थे, ठीक है दोस्तों। LHS में इसको लिए थे, और RHS में जो है इसको लिया था। यानी A + इतना का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो देखिए अब इसका दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो ये सेम है, यानी ये आपको समझ में आ गया ना, पहला का दूसरा का पहला, तो दूसरा का दूसरा दोनों सेम है। क्योंकि यहाँ देखिए कि माइनस करना है पहले, उसके बाद ट्रांसपोज निकालना है, उसके बाद जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड बता देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। खाली जहाँ प्लस था वहाँ माइनस करना, बाकी सब रूल वही रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि -1 -A B का होल पावर का ट्रांसपोज दिया हुआ है। इसके बाद ए का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज, ये दोनों आपस में बराबर होगा क्या। तो चलिए देखते हैं बराबर होगा कि नहीं। यानी A - B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज -B का ट्रांसपोज, क्या बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, LHS ले लेते हैं, इसको इस साइड को LHS लिखते हैं। उसका A का वैल्यू जो दिया था सेम टू सेम क्वेश्चन में, उसी तरह आप लिख दीजिएगा। बीच में माइनस था, माइनस कर दीजिए। B का वैल्यू दिया
जिस तरह दिया था क्वेश्चन में उस तरह यहाँ दे दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ होल पावर में ट्रांसपोज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रैकेट के ये तो ब्रैकेट ले लेना है आपको, मिडिल ब्रैकेट इसको कहा जाता है। उसके बाद होल पे और ट्रांसपोज कर देना है। तो बोलिए ये दोनों मैट्रिक्स को घटाने के बाद ये आ गया, पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन किया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ये इसको जो जुट रहा था उसको जुट रहे माइनस और माइनस प्लस हो गया यहाँ, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो जो जुट रहा था जुट दिया, जो घट रहा था उसको घटा दिया, ठीक है। उसके बाद पावर में ट्रांसपोज टी लिखते आना है आपको। उसके बाद यहाँ भी इसको पूरा से जोड़ दीजिएगा, अच्छी तरह सेपरेट करने के बाद ये मिल जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा। या जो रो में था इसको कॉलम में जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर देना है, उसी को कहा जाता है ट्रांसपोज। तो इसका उसी तरह से ये रो को चेंज कर दिया कॉलम में, तो LHS निकल गया। तो जल्दी देखते हैं अब RHS किस तरह से निकालते हैं। तो RHS ले लिए, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू था उसको, यानी ए का पहले वैल्यू लिखना है, ए का वैल्यू लिख दिए, बीच में माइनस, ऊपर ट्रांसपोज है या ट्रांसपोज लिख दिया, उसके बाद माइनस बी का वैल्यू लिख दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्रांसपोज दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए इसमें बहुत कोई गलती ये कर देता है ना कि पहले घटा लेता है उसके बाद ट्रांसपोज करता है, तो वैसा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अगर वैसा करके भी आंसर आ जाता है तो कोई मतलब आप सोचिएगा सही है, तो वैसा करके अगर आंसर आता है तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आंसर नहीं आएगा, हमको लग रहा है वैसा करके नहीं आएगा वैसा, क्योंकि पहले जो ट्रांसपोज निकालना है उसके बाद घटाना है। यहाँ पहले देख लीजिए, यहाँ मैट्रिक्स दिया है उसके पावर में ही ट्रांसपोज है, उसके बाद माइनस है, यानी पहले ट्रांसपोज निकाल लेना। तो इसका ये दोनों मैट्रिक्स का चलिए ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक। तो दोनों मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज निकालने के बाद ये दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकाल दिए हैं, वहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था, दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिए, ये दोनों मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को जो है घटा देना है, दोनों मैट्रिक्स को ये इसको जानते हैं किसके साथ, इसके साथ घटता है, इसके साथ घटता है, इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ घटेगा, ये इसके साथ घटेगा और ये इसके साथ घटेगा। उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को जो है घटा देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को घटाने के बाद ये ऐसा इस आपको पूरा सेपरेट कर लीजिए मैट्रिक्स को घटाने, तो आप सीख गए होंगे। तो उसके बाद वैल्यू घटाने के बाद ये आएगा। उसके बाद देखिए LHS और RHS का अगर वैल्यू सेम आया तो दोनों मैट्रिक्स तो मतलब दोनों कंडीशन है LHS और RHS बराबर होगा। तो देखिए LHS में 3 4 -3, तो 3 4 -3, उसके बाद 5 1 5 -2, 1 5 -2 दिया हुआ है। उसके बाद जो है 8 9 0 दिया हुआ है, उसके बाद 8 9, उसके बाद रुकिएगा थोड़ा दोस्तों, तो थोड़ा मिस्टेक हुआ था यहाँ दोस्तों, क्योंकि 0 लिख दिए थे, इसको मिस्टेक यहाँ 0 से गलती से लिखा गया, तो इसको तो देखिए दोस्तों कि वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिएगा कि बाद में हम ये यहाँ जो है 0 लिख दिए थे गलती से, तो इसको घटा 1 -1 होगा, ठीक है। उसके बाद आके सॉल्व कीजिएगा, ये मिल जाएगा। आप मैट्रिक्स को घटाने तो जानते हैं, तो ये मिल जाएगा। उसके बाद देखिए LHS और RHS का वैल्यू दोनों सेम आया होगा। आप देखिए 3 4 -3 और उसके बाद सब एलिमेंट जो है सेम आया है। उसके बाद सब एलिमेंट सेम आया, यानी LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हुआ, प्रूफ हो गया। आपका आंसर यहीं तक है। तो आप एक डांडी और लिख सकते हैं, हैंस LHS में जो वैल्यू था उसको यहाँ लिख दिए और RHS में जो वैल्यू था उसको लिख दिए, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ बहुत कोई गलती कर जाएगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि यहाँ ए का ट्रांसपोज ये वैल्यू पहले दिया है, ये ए नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स दे दिया है एंड बी का वैल्यू जो है ये दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इस के बराबर होगा वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के से। तो यहाँ पे ये ठीक है दोस्तों, ये ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, ये ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसी से हमको ए का वैल्यू निकल जाएगा और यहाँ बी का जो है वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला बोला ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज वो क्या बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज से। तो चलिए क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो देखिए सॉल्यूशन में पहले गिवन जो दिया था उसको गिवन में पहले लिख दें। तो ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को लिख दिए एंड बी का वैल्यू जो है ये मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको इस तरह से लिख दिए। यहाँ पे हमको ए का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो ए का ट्रांसपोज से हम लोग को ए का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसी का अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो ए का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो इसी को अगर ट्रांसपोज कर देते हैं इसी को अगर, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है।
तो ए इक्वल टू जो इस जैसा लिखा था उसी तरह यहाँ लिख दिए। उसके बाद पावर में ट्रांसपोज लगा दिए। इसके बाद जो इसको ट्रांसपोज कर दिए, ए का वैल्यू मिल गया, जो रो में था उसको कॉलम में चेंज कर दिए। ठीक है, तो ए का वैल्यू मिल गया। तो पहला क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ये ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के ये क्या बराबर होगा। तो देखिए किस तरह से ये बराबर होता है। तो LHS ले लिए ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है पीछे वाला तरफ। उसके बाद ए का वैल्यू दिया हुआ था उसको निकालें, इसको ए का वैल्यू इसको लिख दिए, प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ था इसको लिख दिए। उसके बाद होल पावर में ट्रांसपोज देना है। तो ये मिडिल ब्रैकेट लेना है, उसके बाद ट्रांसपोज दे देना है। तो ये दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लिए, दोनों मैट्रिक्स को इसको इसके साथ किए, इसको इसके साथ किए, इसको इसके साथ किए। ठीक है, ये हो गया है। इसको 4+1 किए, तो 2+2 किए, उसके बाद 1+1 किए। इसी तरह यहाँ 3+ किए हैं -1, तो बीच में प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह किए हैं, यहाँ आ गया। उसके बाद पावर में ट्रांसपोज दे देना। इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद ये मिल जाएगा। तो 3 प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 3 में 1 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। और इसको 0+1 5+1 क्या होगा, 1 होगा, और 2+2 4 होगा, और उसको ये 1 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं है। अगर 1+3 दिया हुआ, उसके बाद क्या है, दोनों को जोड़ने के बाद 4 मिल जाएगा। यानी ट्रांसपोज इसका निकल गया, LHS निकल गया। अब चलिए RHS निकालते हैं। तो RHS जो है नहीं, LHS अभी नहीं निकला है। ठीक है दोस्तों, यानी क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज नहीं किए हैं, कि ट्रांसपोज यहाँ किए, उसके बाद ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ट्रांसपोज कर रो में था उसको कॉलम में कर दिया। नहीं है LHS जो है हम लोग का LHS निकल गया। तो चलिए अब बचा क्या, RHS निकालना। तो चलिए RHS किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज जो है निकालना है RHS में। तो ए का वैल्यू पहले लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिमाग लगाना बात ये है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ ए का ट्रांसपोज क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपको पता है ना। ए का ट्रांसपोज आपको बोले थे क्वेश्चन में ही दे दिया है। ए का ट्रांसपोज निकालने का जरूरत नहीं है, ये निकालना पड़ा था। ए का ट्रांसपोज यह दिया हुआ था, तो डायरेक्ट ए का ट्रांसपोज में जो दिया हुआ था उसी को वहाँ उतार दिए, जो दिया हुआ था उसी को वहाँ उतार दिए। ठीक है, ए का ट्रांसपोज में आपको जो है दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, ए का ट्रांसपोज आपको इस तरह दिया हुआ था। तो इसी वैल्यू को जो है यहाँ जैसे RHS निकालेंगे, तो ए का ट्रांसपोज दिया था, तो ट्रांसपोज दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में उसको लिख दिए बीच में प्लस। उसके बाद बी का ट्रांसपोज नहीं चाहिए, तो बी का ट्रांसपोज नहीं दिया, बी दिया हुआ, तो बी को लिख दिए। ठीक है, और इसके पर इसका तो ट्रांसपोज नहीं दिया था, तो इसको निकालना पड़ेगा, तो पावर में T लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा था उसी तरह इसको उतार दिए, बीच में प्लस था प्लस, और इसका ट्रांसपोज कर दिए। उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को जोड़े तो ये मिल गया, यानी LHS और RHS। इसका भी LHS ये आएगा और RHS जो ये आएगा, दोनों सेम आएगा। तो LHS इक्वल टू RHS, हैंड ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बराबर होगा। तो चलिए तीसरा बता देते हैं जल्दी में, तीसरा का दूसरा। तो तीसरा का दूसरा में क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, प्लस वाला चाहे वहाँ माइनस कर देना, सेम वैसा ही जहाँ जहाँ जिस तरह किए हैं उसी तरह कर माइनस खाली करना। तो LHS से चाले ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज वो क्या बराबर होगा, ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज से। LHS से चालू करते थे, LHS से चालू किए, इधर वाले को ले लिए LHS, लेफ्ट हैंड साइड को लिए। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में ये है। उसके बाद ए का वैल्यू चाहिए हमको, तो ए का वैल्यू हम निकाले थे क्वेश्चन में, यहाँ पहले ही निकाल लिए। ए का वैल्यू निकाले थे, ये आया, तो इसी वैल्यू को वहाँ रख दिए। ए का वैल्यू रख दिए, माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो बी का वैल्यू को यहाँ सिंपल सा पुट कर दिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद होल पावर में ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज ले लेना है। तो उसके बाद आगे देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इसके बाद देखिए कि दोनों मैट्रिक्स को पहले ये दोनों मैट्रिक्स को घटाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों मैट्रिक्स को जो है पहले घटा लिए हैं। ठीक है, आप थोड़ा रुकिए। हाँ, ये दोनों मैट्रिक्स को घटा लिए, तो घटाने के बाद जो है यहाँ तक ये मिल गया। अब इसके सब जगह पर ट्रांसपोज नहीं कीजिएगा, जब तक उसको ट्रांसपोज लिखते आना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज घटाने के बाद ये मिला, तो इसके पावर में ट्रांसपोज है, तो रो में था उसको कॉलम में बदल दिए। उसके बाद RHL निकालेंगे, तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज को निकाले थे सॉल्यूशन में पीछे, तो देख लीजिएगा ए का ट्रांसपोज हम लोग निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेना। ए का ट्रांसपोज क्वेश्चन में दिया हुआ था, सॉरी दोस्तों, ए का ट्रांसपोज क्वेश्चन में दिया हुआ था माइनस। उसके बाद जो है
बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू हम लोग का सिंपल सा दिया हुआ है ये, तो इसी को हम लोग सिंपल सा उसी का बी की जगह में लिख देंगे। बी की जगह में उसको हम सिंपल सा लिख दिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके पावर में ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज इसका नहीं ना दिया था, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। जैसा था इसी तरह इसको सेम टू सेम उतार दिए। उसके बाद इसको रो में था कॉलम में कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए। इसके बाद दोनों मैट्रिक्स को घटाने के बाद ये आएगा। उसके बाद आप ये LHS ये आया और RHS ये, यानी दोनों सेम आया। इसे इधर देखिए, इन जगह नहीं था इसलिए इधर डांडिल देके हम अलग से लिख दिए कोना में, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा LHS और RHS जो है ये बराबर हो गया। ये क्या हो, प्रूव्ड हो गया, यहाँ प्रूव्ड लिखा हुआ है, हेंस। इसी नीचे भी आप लिख सकते हैं LHS में जो वैल्यू लिए थे उसको लिए थे, जिस साइड राइट लेफ्ट हैंड साइड को था क्वेश्चन में, यही मतलब था, राइट हैंड साइड में ये था, ये दोनों एक दूसरे के क्या बराबर है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरे तक आज रखते हैं, वीडियो लंबा हो गया थोड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, ठीक है, अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैथमेटिक्स का वीडियो जो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगर लाइक पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।